Good afternoon, my dear students. I hope you all are enjoying the English class, basically the grammar class on this slide, on this digital platform. And you will be enjoying more and more in the coming classes, the classes which you will be undergoing. Okay. So my dear students, I welcome you in the part 3 section of determiners. Already I have explained to you in the last class about predeterminers, and also I have given you some examples of predeterminers. So I will move forward and explain more about this lesson. Okay. So this slide you have finished. These are the examples of predeterminers. This is clear to you? So I will begin from the next slide. Classification of predeterminers. So now you will be studying the classification of predeterminers. Predeterminers के बारे में का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिटर्मिनर्स के टाइप्स के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे हम लोग. आई विल टीच यू इन डिटेल अबाउट डिटर्मिनर्स ऑल्सो, अबाउट द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स ऑल्सो. ओके. सो classification of predeterminers means types of determiners. Okay, how are determiners divided? Okay, so basically predeterminers are classified into 4 types. 4 भागों में बांटा गया है predeterminers को. फर्स्ट है मल्टीप्लायर्स, दूसरा है फ्रैक्शंस, तीसरा है इंटेंसिफायर्स, चौथा है अदर्स. अदर्स मीन्स जो इस ग्रुप में नहीं आता है. ठीक है, ये चारों ग्रुप से अलग है, मैंने 3 से अलग है. ठीक है. तो अदर प्रीडिटर्मिनर्स वी विल बी लर्निंग अबाउट दैट ऑल्सो इन द कमिंग क्लासेस. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लायर्स. कम टू मल्टीप्लायर्स. मल्टीप्लायर्स मतलब मैं बोला ना, एक एग्जांपल दिया था ना, he gets double his salary. He gets double his previous salary. अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, तो डबल जो प्रीडिटर्मिनर यूज हुआ है वो मल्टीप्लायर है. मैं एक लिख देता हूं, he earns double he earns double his previous salary. ठीक है, ये एक समझाने के लिए लिख रहा हूं. हाँ, तो डबल जो आ गया, ये जो वर्ड है ये मल्टीप्लायर्स है. ओके. और भी एग्जांपल्स देंगे, लेकिन जस्ट मैं ये क्लियर करने के लिए बताया. डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, ये सब क्या है? मल्टीप्लायर्स है. ओके. तो मल्टीप्लायर्स क्या होता है? मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लाई करने का काम होता है, मतलब बढ़ाने का काम करता है. मल्टीप्लायर जो प्रीडिटर्मिनर्स होता है ये बढ़ाने का काम करता है. जैसे 2 into 4 क्या होता है? 8. ठीक है. 8 times he earns 8 times eight times of my previous salary. 8 times. 8 times क्या हो गया? मल्टीप्लायर्स. ठीक है. So multipliers are words that modify the noun by multiplying the quantity. Multipliers वो words है जो कि noun को modify करता है. ठीक है, by multiplying the quantity. quantity को multiply करता है, noun को multiply करते जाता है. ठीक है. Words like twice, you see here, words like twice, 5 times, 10 times, 3 times, once, double, triple, quadruple, 4 times, etc. are multipliers. ये सब multipliers होते हैं. ठीक है.
फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का मतलब 1/2, 1/4, जहां डिवाइड वाला बात होता है, बांटने वाली जो बात आती है वो हो जाता है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस भी आता है, ये एक फ्रैक्शंस आता है मल्टीप्लाई सॉरी प्री डिटर्मिनर्स में। जैसे मानो एक ब्रेड है, ब्रेड का 4 भाग कर दो, 4 बराबर भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। हाँ, 1/4 हो गया ना। तो ये क्या बताता है? फ्रैक्शन। तो ये ब्रेड जितना बड़ा बड़ा था इतना छोटा छोटा हो जाएगा, इतना छोटा छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है। सो दिस रिफर टू विच प्रीडिटर्मिनर्स? फ्रैक्शंस। नाउ कम टू इंटेंसिफायर्स। पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद इस पे चलता हूं। इंटेंसिफायर्स जो ये शब्द आया है प्रीडिटर्मिनर में, ये इंटेंसिटी को बढ़ाता है। इंटेंसिटी के बारे में बताते हैं। इंटेंसिटी से ये वर्ड आया है इंटेंसिफायर। किससे आया? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ बोलते हैं, पावर, स्ट्रेंथ और पावर। एम आई राइट? तो इंटेंसिफायर्स जस्ट गिव स्ट्रेंथ टू नाउन्स, इट गिव स्ट्रेंथ। दिस टाइप ऑफ प्रीडिटर्मिनर्स गिव स्ट्रेंथ टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, उसी को बोलते हैं इंटेंसिफायर्स। क्लियर? नाउ कम, देन देयर आर अदर्स, अदर प्रीडिटर्मिनर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। तो मल्टीप्लायर्स तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? ट्वाइस, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 3 टाइम्स, वंस, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, 4 टाइम्स एक्सेट्रा, ये सब मल्टीप्लायर्स, ये सब एग्जांपल्स हैं मल्टीप्लायर्स के। ओके? सो मल्टीप्लायर से एग्जांपल दिया गया है, ध्यान से देखें। He drank twice as much as I did. ओके? अगर मैं अगर कहता हूं he drank as much as I did, मैंने जितना पानी पिया उतना वो भी पिया, अगर ट्वाइस को हटा देते हैं तो। लेकिन यहां बात आ रही है ट्वाइस की। He drank twice as much as I did। ठीक है? तो ट्वाइस क्या हो गया? मल्टीप्लायर्स हो गया। ये मल्टीप्लायर्स हो गया, मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लाई करते जा रहा है। ठीक है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लायर। नाउ यू सी, आई सी ए डॉक्टर 4 times a year। आई सी अ डॉक्टर 4 times a year। ओके? 4 times a year, एक साल में। ये ईयर क्या है? नाउन है। ए क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। ठीक है? 4 times क्या हो गया? ये मल्टीप्लायर हो गया। ये प्री डिटर्मिनर हो गया, लेकिन ये मल्टीप्लायर हो गया। ठीक है? ये किस प्रकार का डिटर्मिनर हुआ? मल्टीप्लायर। ओके? नेक्स्ट यू सी, I called you 2 times yesterday। I called you 2 times yesterday। yesterday क्या है? नाउन है। ठीक है? yesterday नाउन है। I called you 2 times yesterday। कितने बार? 2 times। तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो प्री डिटर्मिनर कौन सा है? मल्टीप्लायर्स है। नाउ मल्टीप्लायर प्री डिटर्मिनर इज क्लियर। मल्टीप्लायर्स क्लियर हो गया, जो मल्टीप्लाई इफेक्ट को बताता है। ये मैं एग्जांपल दिया था अभी, यू जस्ट सी, इसमें मैं बताया था मल्टीप्लायर्स आर वर्ड दैट मॉडिफाई द नाउन बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी। ठीक है? तो वही बता रहा है ना, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस। देखो, इज इट क्लियर? नाउ कम टू फ्रैक्शंस। Fractions are used when we talk about fractions of some amount। Fractions जो प्री डिटर्मिनर के बारे में हमने बताया था, तो फ्रैक्शंस क्या है? कब हम बात करते हैं? जब किसी फ्रैक्शनल पोर्शन का बात करते हैं, किसी अमाउंट का।
कोई भी चीज का फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, 1/2, 1/3, 1/4 जो भी उसका बात करते हैं, तो जब बात करते हैं तभी जाकर फ्रैक्शन का यूज किया जाता है, ये प्रीडिटर्मिनर का यूज किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शंस इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ द नाउन डिवाइड इट वर्ड्स लाइक हाफ, 1/3, 2/4, 3/4 एटसेट्रा आर फ्रैक्शन। जिस प्रकार मैंने बोला था, उस ब्रेड को 4 भाग में कर दिया है तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हो जाता है। तो ये मल्टीप्लायर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ नाउन बढ़ जाता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, घटता है, हाफ, 1/3, 2/3। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में एग्जांपल दिया था ना, इज इट क्लियर? हाफ, 1/3, 2/4, 3/4। देखो, हाफ हुआ, 1/3 हुआ, 2/3 हुआ, ठीक है, 3/4 हुआ। दीज आर ऑल फ्रैक्शंस। नाउन मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। नाउ एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शंस, यू जस्ट सी, प्लीज पे अटेंशन। 1/3 a cup of sugar is added in this recipe. रेसिपी का मतलब डिश होता है। इस रेसिपी में 1/3 a cup of sugar is added. कितना शुगर ऐड किए हैं? अगर बोलते हैं 1 cup of sugar is added, तो एक कप ऑफ शुगर इज एडेड, तो बोलते हैं 1 कप हो जाता है। तो हम कितने कप का बात कर रहे हैं? 1/3 का। 1/3 क्या हो गया? 1/3 क्या हो गया? फ्रैक्शंस हो गया। ये प्रीडिटर्मिनर हुआ, और ये कौन सा प्रीडिटर्मिनर हुआ? फ्रैक्शंस। ओके, हम लोग फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। 1/3, 1/3, 1/3। हम लोग 1/3 ऐसे लिखते भी हैं मैथमेटिकल ये में, 1/3। ओके, नाउ यू सी, I spent half my pocket money in shopping. मेरे पास जितने पॉकेट मनी थी उसमें से हाफ हमने खर्च कर दिए। तो फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। हाफ मीन्स 1/2, हाफ मीन्स 1/2। ठीक है, तो ये हाफ जो हो गया, ये प्रीडिटर्मिनर हुआ। कौन सा प्रीडिटर्मिनर हुआ? फ्रैक्शंस। Next, move on to the next example. I found a recipe that only calls for 1/4 the sugar. मतलब मुझे एक रेसिपी मिला जिसमें जितना शुगर लगना चाहिए उसका 1/4 ही यूज करना काफी है। उतना से ही बन जाएगा वो डिश, वो भोजन बन जाएगा, वो खाना बन जाएगा। जो चीज बनाना है, हलवा बनाना है मानो, ठीक है, वो हो गया रेसिपी। तो 1/4 जितना शुगर लगता था, पहले लगता था 1 किलो, अभी 250 ग्राम में हो जाएगा, 1/4 में हो जाएगा। हाँ, तो 1/4, तो 1/4 क्या हुआ? 1/4 इज प्रीडिटर्मिनर। व्हाट प्रीडिटर्मिनर? फ्रैक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट वन, it will arrive in half an hour. हाफ एन आवर, आधे घंटे में। तो ये क्या बता रहा है? यहां भी फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। हाफ एन आवर, हाँ, ये क्या है? ये फ्रैक्शंस हुआ। ये भी क्या हुआ? हाफ क्या हुआ? फ्रैक्शंस क्या हुआ। जो कम होते जाएगा वो फ्रैक्शंस होते जाएगा। ठीक है, जो पोर्शन, जो अमाउंट कम होते जाएगा वो हो जाएगा फ्रैक्शंस, और जो बढ़ते जाएगा वो मल्टीप्लायर। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट वन, आई एट 1/3 ऑफ द कुकीज। कुकीज मीन्स बिस्किट्स। जितने बिस्किट्स थे उसके 1/3 खाए, तो 1/3 क्या हो गया? फ्रैक्शंस। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ डिटर्मिनर इज दिस? फ्रैक्शंस, प्रीडिटर्मिनर, सॉरी, दिस इज अ प्रीडिटर्मिनर एंड दिस the category is fraction. Move on to the next slide. So I have explained to you multipliers, fractions. Now is the time for intensifiers to be explained. So intensifiers are the predeterminers that are used to add certain emotional meaning to a noun phrase
and a determiner before it. इंटेंसिफायर्स में क्या करते हैं? इमोशनल मीनिंग, हम अपने इमोशंस को प्रकट करते हैं. इंटेंसिफायर्स मतलब जिसमें स्ट्रेंथ देते हैं, बल देते हैं, जिसमें पावर भरते हैं. ठीक है, these types of words are pre-intensifiers. ओके, जिसमें हम स्ट्रेंथ देते हैं. और क्या स्ट्रेंथ देते हैं? इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे फीलिंग को बारे में बताते हैं. ठीक है, इंटेंसिफायर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, पावर और इंटेंसिटी ऑफ ए नाउन. इंटेंसिफायर्स का यूज क्यों किया जाता है? ये प्री डिटर्मिनर का, ये पावर या इंटेंसिटी, पावर या स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, नाउन के पावर या स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इंटेंसिफायर्स का यूज किया जाता है. ठीक है, वर्ड्स लाइक सच, व्हाट, रादर, क्वाइट आर इंटेंसिफायर्स. वर्ड्स लाइक सच, कॉमा, व्हाट, रादर, क्वाइट आर इंटेंसिफायर्स. तो ये सब वर्ड्स जो होता है, सच, व्हाट, रादर, क्वाइट, ये सब इंटेंसिफायर्स है. आप लोगों को पहले भी मैं एग्जांपल दिया हूं, प्री डिटर्मिनर्स के एग्जांपल में इसका एग्जांपल दिया हूं. ओके, दीज आर यूज्ड बिफोर एन इंडेफिनिट आर्टिकल, ए एन followed by an adjective and a noun, and these intensifiers are used before an indefinite article. a n का पहले होता है और उसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है और नाउन आ सकता है, मतलब नाउन फ्रेज आ सकता है. तो ये कब यूज होता है? बिफोर एन इंडेफिनिट आर्टिकल. ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल इज ऑल्सो अ डिटर्मिनर. ओके, तो इसके पहले बेसिकली इंटेंसिफायर्स का यूज होता है. ओके, so these intensifiers I'm talking about, these intensifiers can express disappointment. ये क्या क्या बताता है, क्या क्या दर्शाता है? निराशा, निराशा, आदमी का डिसअपॉइंटमेंट को दर्शाता है, सरप्राइज को दर्शाता है, एंड अदर इमोशंस. किसी को सरप्राइज के बारे में भी एग्जांपल दिया हूं, मैं एग्जांपल दे चुका हूं सरप्राइज के बारे में. ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट को भी दर्शाता है, निराशा को भी दर्शाता है, और सरप्राइज को भी दर्शाता है, और दूसरे इमोशन, दूसरे फीलिंग के बारे में भी दर्शाता है. कौन दर्शाता है? कौन सा प्रीडिटर्मिनेट दर्शाता है? इंटेंसिफायर्स. वर्ड्स रादर एंड क्वाइट डोंट हैव एनी स्टेबल पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज द इमोशन डिपेंड्स ऑन द एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दैट स्टैंड्स बिफोर अ नाउन फ्रेज. ये जो वर्ड्स है रादर और क्वाइट जो है, इसका कोई स्टेबल पॉजिटिव या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, क्योंकि इसका इमोशन डिपेंड करता है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर के ऊपर. दैट स्टैंड्स बिफोर ए नाउन फ्रेज, जो कि नाउन फ्रेज का पहले आता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू सी, व्हाट अ गॉर्जियस हॉर्स, व्हाट अ गॉर्जियस हॉर्स. तो गॉर्जियस हॉर्स क्या है? दिस इज ए नाउन फ्रेज. दिस इज डिटर्मिन्ड बाय ए. तो ए क्या हुआ? डिटर्मिनर. और ए क्या हुआ? डिटर्मिनर. और व्हाट क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर हुआ. कौन सा प्री डिटर्मिनर हुआ? इंटेंसिफायर्स. इसको मैं आई से डिनोट करता हूं. ठीक है, सो व्हाट बिकम्स मीन्स व्हाट ए गॉर्जियस हॉर्स. गॉर्जियस का मतलब ब्यूटीफुल, जो बहुत आश्चर्यचकित कर देगा तुमको. इतना सुंदर घोड़े को तुम देख रहे हो. व्हाट ए गॉर्जियस हॉर्स. व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. सी दिस, व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग. अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग बोले तो एक सुंदर सुबह, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग या दिस इज ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग बोलते हैं तो ये नॉर्मल हो गया. लेकिन जब बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, दिस गिव्स अ सरप्राइजिंग इफेक्ट. दिस गिव्स अ स्ट्रेंथ टू द नाउन कि ये तो सुबह है, कितना सुंदर है. सिर्फ सुंदर ही नहीं है, कितना सुंदर है मतलब बहुत सुंदर है. तो हम स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं नाउन पर, और नाउन को क्या स्ट्रेंथ दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं. नाउन और पावरफुल होते जा रहा है. सुंदर सुबह, बहुत ही सुंदर. तो ये जो हो गया डिटर्मिनर, और व्हाट जो हो गया इंटेंसिफायर मीन्स प्री डिटर्मिनर. क्लियर? नाउ यू सी व्हाट ए लवली डे. सॉरी, यहां कुछ
व्हाट ए लवली डे, वाई छूटा हुआ है, सॉरी, सॉरी, ये एक सेंटेंस है, ये ऐसा, व्हाट ए लवली डे, अगर मैं बोलता हूं दो सेंटेंसेस एक लाइन में, डोंट गेट कंफ्यूज, व्हाट ए लवली डे, कितना सुंदर दिन है। हाँ, दिस इज ए लवली डे बोलने से ना सामान्य हो गया। हाँ, टुडे इज ए लवली डे अगर बोलता हूं या दिस इज ए लवली डे तो सामान्य लगता है। जब मैं बोलता हूं व्हाट ए लवली डे, कितना सुंदर दिन है, हाँ? तो इसमें क्या एक्सक्लामेशन दिख रहा है, एक्सक्लामेशन दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ए हो गया डिटर्मिनर, व्हाट हो गया इंटेंसिफायर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, शी वॉज क्वाइट अ चार्मिंग पर्सन। अ चार्मिंग पर्सन, दिस इज बेसिकली अ नाउन फ्रेज। ओके, सॉरी, चार्मिंग पर्सन इज ए नाउन फ्रेज, और उससे पहले ए आ गया, ए बिकम्स डिटर्मिनर, और ए को कौन, इस डिटर्मिनर को कौन मॉडिफाई कर रहा है, क्वाइट। सो क्वाइट इज इंटेंसिफायर। शी वॉज क्वाइट अ चार्मिंग पर्सन, क्वाइट, वो थोड़ा बहुत चार्मिंग का मतलब पर्सन था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, ही टोल्ड अस क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ही टोल्ड अस क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें भी देखो एन क्या है, एन क्या है, एन है डिटर्मिनर, और क्वाइट है प्री डिटर्मिनर। कौन सा प्री डिटर्मिनर, इंटेंसिफायर। यहां बता रहे ही टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर मैं बोलता हूं ही टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो ये नॉर्मल हो जा रहा है, उसने हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाया, अब बताया, ठीक है। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग, क्वाइट बोलने से कुछ स्ट्रेंथ दे रहा है नाउन को, तो क्वाइट हो गया इंटेंसिफायर। ओके, इट वॉज रादर अ चिली मॉर्निंग। चिली मॉर्निंग क्या है, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। ए क्या है, डिटर्मिनर है, रादर इस डिटर्मिनर से पहले आया है, ठीक है, डिटर्मिनर को और स्ट्रेंथ दे रहा है, हाँ, रादर, तो रादर क्या हो गया, ये इंटेंसिफायर हो गया। इट वॉज रादर अ चिली मॉर्निंग, ये फिर भी एक अच्छा सुबह था, ठंड, ये फिर भी, हाँ, जो सुबह था ठंड था, मतलब बहुत ज्यादा ठंड था। चिली मॉर्निंग मतलब ठंड हो वाला सुबह को बोलते हैं, बहुत ठंडा रहता है जिस दिन, जिस सुबह को, चिली। दे गेव अस रादर अ नाइस प्रेजेंट, रादर अ नाइस प्रेजेंट, ये भी ऐसे ही है। ए हो गया तुम्हारा डिटर्मिनर, रादर हो गया प्री डिटर्मिनर, इसमें ये हो गया इंटेंसिफायर। ये फिर दे, वो लोग फिर भी एक अच्छा प्रेजेंट दिए, यही मतलब हुआ। रादर का मतलब हो गया फिर भी दिए, वो लोग प्रेजेंट दिए, फिर भी। माई मदर इज सच अ ब्यूटिफुल वुमन, माई मदर इज अ ब्यूटिफुल वुमन अगर बोलते हैं तो मेरी माँ एक सुंदर महिला है, औरत है, ठीक है। माई मदर इज सच ए ब्यूटिफुल, मेरी माँ एक, हाँ, एक सुंदर, सच है, हाँ, मैं सुंदरता को सच डालकर सुंदरता को और ज्यादा कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ए हो गया डिटर्मिनर, सच हो गया प्री डिटर्मिनर, और प्री डिटर्मिनर कौन सा प्री डिटर्मिनर, इंटेंसिफायर्स। ओके, मेरी माँ इतनी सुंदर औरत है, सच ब्यूटीफुल वुमेन का मतलब इतनी सुंदर, मतलब आश्चर्यजनक वाला बात है, आश्चर्यचकित होने वाली बात है। ओके, so my dear students, that's all for today's explanation. I'll be explaining more about determiners and predeterminers in the coming classes, in the next class. So that's all for today. Thank you.